महासंवाद। स्वामी जी, आज तो दर्शक लोग आपसे मुखारबिंद से बहुत सी नई नई बातें सुनेंगे और मेरे अंदर भी कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। अभी हाल में मैं दलाई लामा जी से मिली और उनकी जो चर्चा उनके साथ हुई वो बहुत ही गंभीर और बड़ी उपयुक्त सी लगी मुझको। उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ पर हिंदुस्तान का शिष्य हूँ और यहाँ जितने भी गुरु हैं वो सब मेरे गुरु हैं, मैं उनको इतना सम्मान करता हूँ, लेकिन अब उनका समय ये आ गया है कि अपने शिष्य को जो कि इस समय तकलीफ में है उसको वो लोग उसका निवारण करें। तो मुझे आपका ख्याल आया कि आप कहते हैं इन मंत्रों द्वारा सारा कुछ निवारण हो सकता है, उसके सबके सलूशन निकल सकते हैं। तो क्या हम ये हिस्सा कर सकते हैं, पार्ट प्ले कर सकते हैं कि मंत्रों के द्वारा हम चाइनीज सरकार को एक सबबुद्धि दें कि भाई दूसरे का जगह से ले लेने से इस प्रकार से कोई कहीं पर मैत्री भाव नहीं हो सकता है। और फिर जो चाइना ने एक जमीन लेते जा रहे हैं, लेकिन चाइना ने ये बात को कभी भी नहीं सोचा कि हजारों साल की जो विद्या तिब्बत ने भारत के लिए संभाल के रखी थी, वो विद्या वो उसको विध्वंस कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक इतनी बड़ी साइंस, इतना बड़ा पावर, शक्ति जो कि उन सब विद्याओं में छुपी है, काश वो उसको अपनाते और उसको आगे बढ़ाते तो आज विश्व का कितना बड़ा फायदा होता। तो उनको एक ये मंत्र द्वारा सद्बुद्धि हम लोग पहुंचा सकते हैं। परम आदरणीय बैरिंदु जैन जी, आपने विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और तिब्बत के हजारों लाखों व्यक्तियों के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जो पूरे विश्व की सरकारें जिस पे बड़ा जोर लगा रही हैं, बड़ी मेहनत भी की है उन्होंने। चाइना और तिब्बत के ऐसे ऐसे आयाम थे, ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य थे भगवान बुद्ध के, जो पाश्चात्य संस्कृति के अंदर खो गए। उस रहस्यों को, क्योंकि विज्ञान की अपनी सीमा है और अध्यात्म के अपने रहस्य हैं, आपने जो जन कल्याण के लिए अति पावन करुणा का प्रारूप दिया, पूछा कि क्या उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। दलाई लामा निश्चय ही शांति प्रिय हैं, एक अनूठे, उन्होंने अपने आप को भक्त कहा, शिष्य कहा सभी का। जो भी आदमी बड़ा होता है, जिसमें विनम्रता होती है, वो कोई छोटेपन का प्रतीक नहीं है, वो बहुत बड़ेपन का प्रतीक है। अकड़ना तो मुर्दे की निशानी होती है, जैसे पेड़ हैं अकड़ते हैं, तूफान आते हैं, जो भी अकड़ी चीज होती है वो टूटती है। जो घास की तरह विनम्र होता है, भगवान बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह, विनम्रता शक्ति का प्रतीक है। देखने में लगता है कि विनम्रता जैसे याचक की तरह है, भिखारीपन की तरह है, ये विनम्र आदमी कोई दास की तरह है, गुलाम की तरह है। विनम्रता बड़ी शक्ति का प्रतीक है। अगर दलाई लामा जी आज विनम्रता का प्रारूप दे रहे हैं कि मैं तो भारत के सभी गुरुओं का शिष्य हूं, तो निश्चय ही बड़ी शक्ति के प्रतीक है वो, और बड़ी विद्वता के प्रतीक है। और जो उन्होंने प्रश्न किया, आपने जन कल्याण के लिए पूछा कि जो उनकी समस्या है, निश्चय ही परम आदरणीय दलाई लामा संत भगवान बुद्ध के एक विशेष प्रारूप के अंदर आए हैं। अगर ये जो मंत्र जो अनादि काल से, जो स्वयं भगवान बुद्ध भी करते थे, और वो रहस्य खो गए, वो छुप गए। भगवान बुद्ध भी पहले स्वयं नहीं मानते थे, उन्होंने हर प्रारूपों को देखा, अच्छे के, बुरे के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकारों को। उन्होंने जगत को छोड़ा, जगत में जिया, राजा भी बने, भिखारी भी बने। अंततोगत्वा जो अतुल्य रहस्य थे
और जो धम्मपद के अंदर भी खो गए, जैसे वेद आज जो हमें नजर आते हैं वो खो गए हैं, वो वास्तविक नहीं है, उसमें कुछ वास्तविक है कुछ अवास्तविक है। भगवान बुद्ध के ऐसे ऐसे रहस्यमय लोग थे, हैं आज भी, श्रुतियां हैं। तो निश्चय ही अगर सभी थोड़े दिनों में उन्हें पता लग जाएगा, जितने भी तिब्बत भाई बहन है, स्वयं दलाई लामा भी, क्योंकि इसे स्वयं भगवान बुद्ध करते थे, भगवान राम करते थे, भगवान श्री कृष्ण करते थे। अगर इन्हें दलाई लामा स्वयं और उनके जो शिष्य हैं, उनके जो भगत हैं, उन पर जो श्रद्धा करने वाले वो करें, तो वो हैरान हो जाएंगे कि केवल थोड़े दिनों के पाठ से उनकी समस्या समाधान होने लगी। और फिर वो भी जिस धर्म को मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं या जिसको भी मानने वाले हैं, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप वो हैरान हो जाएंगे कि जिस समस्याओं का समाधान पूरी सरकारें नहीं कर पाई, जगह हर सरकार उनकी सहायता करती है। और चीन में भी कितने संकट है, कितनी पीड़ा है, जमीन तो ले रहे हैं, लेकिन कितनी दुख, कितनी पीड़ा, कितनी बीमारियां, कितने रोग, कितने संकट वहां फैल रहे हैं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो भी करेंगे, उनके दुख भी हटेंगे, उनके संकट भी हटेंगे, और वो दलाई लामा को समझेंगे, उनके आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे, तो निश्चय ही ये बड़ा अति कल्याणकारी है। अगर वो जो प्रभु की कृपा का ये अनूठा लोक जो शास्त्रीय है, जो व्यक्तिगत नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, जो धर्म पे सीमित नहीं है, किसी देश काल का नहीं है, ये आदि अनादि काल से है, अगर वो निश्चय ही इसका पाठ करेंगे तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे चीन के अंदर चीन के लोग बदल गए, चीन की सरकारें बदल गई, भारत बदल गया, अमेरिका बदल गया। जो नकारात्मक भाव वाले थे वो बदलने लग जाएंगे, और जो उनसे द्वेष करते हैं, वैर करते हैं, उनके मित्र बनने लगेंगे। अब देखो भगवान बुद्ध के सामने कितने कितने बड़े बड़े हत्यारे लोग आए मारने के लिए, उनको देखते थे वो बदल जाते थे। इसी प्रकार जैसे अगर ये पाठ करेंगे जितने भी तिब्बत के दलाई लामा के, या वो स्वयं भी करेंगे, उनके साथ रहने वाले, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सरकार के जो लोग हैं वो भी करेंगे, तो निश्चय ही ये पूरे विश्व के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। और पूरे विश्व में इसको देखकर और लोग भी करेंगे, वो देखेंगे कि तिब्बत जैसे लोग जो कैसे एक भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, और कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने प्रतिभावान हैं, और वो भी उनको नहीं समझ रहे, तो दोनों में सामंजस्य होगा और समझेंगे, और निश्चय ही उनकी तन की समस्या का समाधान होगा, उनकी मन की समस्या का समाधान होगा, उनकी धन की समस्या का समाधान होगा। निश्चय ही अति कल्याणकारी है। आप उन्हें सूचना दें कि इसका वो प्रयोग करके देखें। एक ऐसे ही जैसे हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं कि क्या ये सच में कल्याणकारी है, क्या सच में इससे लाभ होता है, एक वैज्ञानिक बुद्धि को लेकर इसका प्रयोग करके देखें, तो वो हैरान हो जाएंगे कि थोड़े दिनों में जो उनसे वैर करते थे, जो समस्या पैदा करते थे, वो समस्या का समाधान करने आ गए। इसका प्रयोग जब चाहे कोई करके देख सकता है। स्वामी जी, एक इसी के ऊपर से बात उठती है कि तिब्बत में तो मेरा काफी सबसे सहयोग रहा, समय मिला, उनकी विद्याओं को सीखा भी मैंने। तो सुबह से शाम तक वो लोग जाप ही करते नजर आते हैं, और ज्यादातर बहुत ही धर्म में पूरे रमे हुए हैं, ऐसा भी दिखता है। तो क्या उनके पास ये विद्या मंत्र की शक्ति जो असली है वो खो गई? वो क्यों नहीं इसका उपयोग कर सके? और वो जो आपने उसको खोज निकाला, तो उसमें कहीं अंतर रह गया क्या स्वामी जी? ये अति गूढ़तम और समझने वाला और समाज कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया। 3 प्रकार के आयाम होते हैं, धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का। आधुनिक जो जगत है वो पहले आयाम को भूल गया, धर्म को, अर्थ को और काम के आयाम में चला गया। उनके लिए अर्थ सब कुछ है, अपने आप को बड़ा वो धन के माध्यम से कहता है, अपने रूप को, अपने नाम को, अपनी विद्वता को, अपने ज्ञान को वो धन से मापता है कि मेरे पास धन कितना है, मेरा नाम कितना है। उसके पास जो पैमाना है नापने का वो धन है, धर्म नहीं है। और दूसरा काम, उसकी शक्ति कितनी है। अब काम किस किस रूपों में प्रकट होता है,
कारों के रूपों में, कोठियों के रूपों में, नाम के रूप में, भोग के रूप में, वस्त्रों के रूप में, हीरे के रूप में, सोने के रूप में, ये काम के पर्यायवाची हैं सारे। दो प्रकार के प्रारूप रह गए जगत में, धर्म का हो गया। इसी प्रकार भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे, वो भी दो भागों में विभक्त हो गए और तीन भागों में विभक्त हो गए और चार भागों में अलग अलग विभक्त हो गए। पहले जो सिर्फ धर्म को महत्व देते हैं, केवल धर्म को, उस प्रकार के मंत्र है। जो रात दिन लगे रहते हैं, उनकी साधना है कि हम कैसे उस अंततोगत्वा रहस्य को जाने। वो है क्या, वो एक तत्व है या आत्मा है या परमात्मा है या नहीं, मुक्ति क्या है, इनलाइटमेंट क्या है। जैसे कोई डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है, वो आंख के बारे में खोज करता है, उसको ऑर्थोपेडिक का कोई ज्ञान नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसने आंख से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है या स्किन स्पेशलिस्ट है, वो अपने अपने विषय के विद्वता पारंगत है, अपने अपने विषय में परिपूर्ण है। उसी प्रकार जो भगवान बुद्ध के आलोक में गए, जैसे भगवान बुद्ध ने जगत को जिया, फिर जगत को छोड़ दिया, छोड़ के उन्होंने जगत का परित्याग कर दिया और फिर वो धर्म में चले गए। केवल उन्होंने अर्थ का ध्यान नहीं दिया, काम का ध्यान नहीं दिया, शक्ति का ध्यान नहीं दिया, घर का, पत्नी का, बच्चों का ध्यान नहीं दिया। और रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि ये जगत है, सबने जाना है, ये इनका अगर मैं कुछ कर भी लूंगा तो क्या हो जाएगा। हजारों लोग चले गए, हजारों आए, हजारों चले गए, तो जो अल्टीमेट हमारा है उस रहस्य में हम जाने। उन्होंने घर का, काम का ध्यान नहीं दिया, अर्थ का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दो मार्गों को लिया, धर्म और मोक्ष के मार्गों को लिया। अब जो जगत है, बुद्ध भगवान के प्रारूप को जानने वाले, वो कुछ लोग तो धर्म में चले गए केवल, कि धर्म के रहस्यों को जानना है। धम्मम शरणम गच्छामि, कुछ बुद्धम शरणम गच्छामि, कुछ संघम शरणम गच्छामि, तीन में डिवाइड हो गए। कुछ तो भगवान बुद्ध के ही प्रारूप को मानते हैं कि जैसा भगवान बुद्ध कहेंगे, जो भगवान बुद्ध के ग्रंथों में वर्णित है, हम उसके द्वारा अपने जीवन को चलाएंगे। कुछ ने संघ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, अपने अपने प्रारूप बना लिए, उसमें राजनीतिक भी आ गई, उसमें धर्म भी आ गया, उसमें अध्यात्म भी आ गया। और कुछ धम्मम शरणम, धर्म की तरफ चले गए। तो जो भगवान के शिष्य, भगवान बुद्ध के शिष्य केवल धर्म के अर्थ को जानते हैं, मोक्ष को जानना चाहते हैं, मोक्ष के मार्ग में चले गए, तो मोक्ष के रहस्य खो गए। पहली बात तो भगवान बुद्ध के जितने मंत्र हैं उनके रहस्य खो गए, पूरे नहीं है। कुछों के पास है, अगर है तो अधूरे हैं, या अगर हैं तो वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने भगवान बुद्ध के समय में महत्वपूर्ण थे। इसलिए भगवान बुद्ध के प्रारूप को जानने वाले, उन्होंने जगत की चिंता नहीं की, घर की चिंता नहीं की, परिवार की चिंता नहीं की, तन की चिंता नहीं की। भगवान बुद्ध जब उस रहस्य में जानने के लिए गए थे तो आप जानकर हैरान होंगे कि वो निरंजना नदी के किनारे गिर पड़े थे, नदी के अंदर, और उनसे उठा नहीं गया। तो सुजाता आई वहां, उन्होंने बोला कि ये क्या, ये आपने जो इतना ध्यान की है, तपस्या की है, साधना की है, आपसे उठा भी नहीं जा रहा। आप क्या देश का कल्याण करेंगे, आप क्या लोगों को देंगे? आप इतनी तपस्या साधना करने के बाद और नदी में आप गिर रहे हैं और आपसे उठा नहीं जा रहा, और आप भिखारी की तरह, याचक की तरह बैठे हैं, तो ये आपकी साधना, आपका ध्यान किस काम का? ये जगत के किस काम का है? आपकी पत्नी के काम का नहीं, आपके बच्चे के काम का नहीं, आपके राज्य के, आपके लोगों के काम का नहीं। तो क्या जो आपको मानने वाले हैं वो भी ऐसे ही नदी में पड़े रहेंगे, ऐसे ही गिरे पड़े रहेंगे? उन्हें कोई उठाने वाला चाहिए, उन्हें कोई वैसाखी की जरूरत है। ये आपका ध्यान किस काम का? तो सुजाता ने उन्हें वो बोध दिया, उन्हें वो रहस्य दिया। तो कहने में आता है कि सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई या कुछ चीज दिया, लेकिन क्या दिया वो रहस्य खो गया कि सुजाता ने भगवान बुद्ध को क्या दिया, ये किसी भी बुद्ध के अनुयायियों को नहीं पता। ये स्वयं दलाई लामा भी नहीं जानते, ये बुद्ध के बड़े बड़े जो रहस्यों को जानने वाले वो भी नहीं जानते कि सुजाता ने दिया क्या रहस्य दिया। बस इतना आया, उन्होंने उठाया, खीर खिलाई और भगवान बुद्ध उठ खड़े हुए और वो उस प्रज्ञा में चले गए। वो जो पासवर्ड थे, वो जो रहस्य थे, वो जो मंत्र थे, वो श्रुतियों के द्वारा वो सबको बताने वाले नहीं थे, वो व्यक्तिगत कहने वाले थे। या उसके अब डॉक्टर है, कोई सबको थोड़ी दवाई दे देंगे, मांगने वाले को देंगे। आपके पास धन है, सबको थोड़ी हीरे मोती दे देंगे, जो जैसा है उसको वैसे दे देंगे। जो जिसका
याचक है, जो जिसका चाहने वाला है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे 4 प्रकार के भगत है। अर्थार्थी, अर्थ के लिए जो आते हैं, और आर्त रोगी, जो रोग के लिए आते हैं, और जिज्ञासु, जो खाली वार्तालाप करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं, उत्तर करते हैं और चले जाते हैं, और एक ज्ञानी जो मुझे जानना चाहता है। तो भगवान बुद्ध के पास इसी प्रकार से 4 प्रकार के लोग आए। एक तो आर्त रोगी आए, रोग के लिए। जैसे देखा एक बुढ़िया भगवान के पास आई, बुद्ध के पास, कि मेरा बेटा मर गया, इसका उपाय करो। रोने लगी, चीखने लगी, और वर्षों भगवान के साथ रही। भगवान बुद्ध ने कहा कि वहां जा, उस घर से मुझे एक थोड़ा सा आटा, थोड़ी राख, कोई चीज ला के दे, जिसके घर से कोई मरा ना हो। वो कहते मैं भी लेके आती हूं। तो जिस जिसके घर में गई, लोगों ने कहा 1 मुट्ठी का 10 मुट्ठी ले लो, पर मेरा पिता मर गया, मेरी मां मर गई, किसी ने कहा मेरा बेटा मर गया, किसी ने कहा मेरी ये मर गई। कहता है हमारे घर कोई ना कोई मरा है, अभी मरा है, किसी ने कहा कल मरा है, किसी ने कुछ कहा। तो उसे बोध हुआ ये जो रहस्य खो गए, रहस्य का कारण है कि ये योग्य पात्र को दिया जाता है। अब गुरु के पास वर्षों लोग गए, भगवान बुद्ध के पास वर्षों रहे, आनंद उनके साथ रहा, लेकिन आनंद को भगवान बुद्ध ने मरते हुए भी नहीं दिया। उन्होंने वो प्रारूप आनंद को नहीं दिया। जब भगवान बुद्ध चले गए तो आनंद, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था कि मैं बड़ा बड़ा धनवान, बड़ा राजा, और मैं बुद्ध के साथ रहने वाला। जितना अहंकारी उतना वो ज्ञान की बातें ज्यादा करेगा, ज्ञान नहीं होगा, आडंबर होगा, दिखावा होगा, छल होगा, छद्म वेश होगा, संतत्व का वेश होगा, संत नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध की उसने बड़ी सेवा की, और भगवान खुद को अपनी मर्जी से चलाया। और जो गुरु संतों को अपनी मर्जी से चलाता है उसके हाथ में कुछ नहीं आता, राख आती है। अब कोई रोगी है, डॉक्टर को अपनी मर्जी से चलाएगा, भी मेरी मर्जी से दवाई देना, मुझे मलेरिया बुखार है, कुलीन मत देना, ये कड़वी होती है, चीनी देना। तो डॉक्टर अगर उसकी मर्जी से चलेगा तो मरीज क्या खाक ठीक होगा? पहली बात, जो मरीज की मर्जी से चलने वाला है वो डॉक्टर ही नहीं है। जो गुरु है वो कभी भी शिष्य की मर्जी से नहीं चलता। और जो शिष्य गुरु को अपनी मर्जी से चलाता है, समझो इसकी किस्मत खराब है, इसके भाग खराब है। धन हो सकता है, उसके पास नाम हो सकता है, संपदा हो सकती है, पर सुख नहीं हो सकता, आनंद नहीं हो सकता। तो आनंद ने भगवान बुद्ध को अपनी मर्जी से चलाया कि भगवान मेरा, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं सदा आपके साथ रहूंगा, मुझे आपने हटाना नहीं, जो जो मैं करूंगा ये मेरी शर्तें, तब मैं आपके साथ चलूंगा। और संत का अर्थ है उसको जैसा बोलोगे वो मान जाता है। संत का अर्थ भी ये है कि जो जैसा कहेगा मान जाएगा। उसमें सरलता है, उसमें विनम्रता है, उसमें कोई झूठा दंभ नहीं है, दिखावा नहीं है, वो मजे में जीता है। तो भगवान बुद्ध ने आनंद को भी नहीं दिया, कुछ लोगों को दिया। तो इसलिए एक तो वो जो रहस्य है इसलिए खो गया कि उसके पात्र नहीं थे। कोई आंख रोगी के लिए आया था, कोई किसी ने अपनी कुंडली जगानी थी, किसी ने रिद्धि सिद्धि जगानी थी, किसी ने पहले चक्र में जाना था, किसी ने दूसरे में, किसी ने तीसरे में, किसी ने सहस्रार में। मैंने भगवान बुद्ध की पूरी साधनाओं का, जहां भगवान बुद्ध ने 25 साल रहे वहां हमने साधना की, ध्यान किया। और आपको जानकर हैरानी होगी, मैं स्वयं भगवान बुद्ध के साथ रहा था। वो मैं आपको जाति श्रवण का प्रयोग कराऊंगा, आप उसमें देख लेना, आप स्वयं भी देख लेंगे। और आप कहां थे, आप किस किस जन्म में क्या थे, ये आपके माता पिता क्यों हैं, इससे पहले क्या थे, ये बड़ा सीधा सा विज्ञान है। ये जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को, अर्जुन तेरे मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसका अर्थ है अब विज्ञान नहीं मानता, विज्ञान कहते नहीं कोई जन्म है। कई धर्म मानते हैं कि कोई पिछला जन्म नहीं होता, लेकिन भगवान बुद्ध क्यों झूठ बोलेंगे? भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, सदगुरु नानक, कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, तो वो क्यों असत्य बोलेंगे? और सारे गुरु ऋषि बोल रहे हैं। तो इसलिए जिसको जो मांगने वाले थे, जैसे लोग थे, भगवान बुद्ध ने वैसा दिया। और अभी भी वो रहस्य खो गए, खोते खोते। अब जैसे घर है, आपका घर है, तो आपके घर में जो दिख रहा है वो थोड़ी है। आपके पास ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ऐसे ऐसे किताबें होंगी, ऐसे ऐसा धन होगा, ऐसे ऐसे वस्त्र होंगे, ऐसे ऐसे अद्भुत अनूठी चीजें होंगी, लेकिन आप उसके पात्र को देंगे, ऐसे थोड़ी सबको दे देंगे। और जब ये हमारी कारें हैं, हम कार सबको थोड़ी दे देंगे। हम अपना पेन है, अपने कपड़े हैं, अपनी चप्पल है, अपने वस्त्र है, वो भी किसी को नहीं देते। तो ये जो अलौकिक रहस्य है, हम अपना धन भी किसी को नहीं देते। ऐसे थोड़ी हर किसी को चेक काट के दे देंगे, हर किसी के हाथ में पैसे पकड़ा देंगे।
देखेंगे कि क्या ये पात्र है, क्या ये देने योग्य है, क्या ये वास्तव में उसका प्रारूप को जानने वाला है, लेने वाला है, तो दिया जाता है। तो पहला अर्थ ये है कि वो रहस्य लेने वाले खो गए, वो लोग नहीं मिले, इसलिए गुरु साथ लेके चले गए। दूसरा, उन्हें वो चाहिए नहीं थे, कोई धर्म में खो गया अपनी मर्जी में, कोई काम में खो गए। अब बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने काम में, वासना में, मांस में, मदिरा में इतना उनका प्रारूप बिगड़ गया, आप सोच भी नहीं सकते, देखने में भी नहीं लगता। कोई वैज्ञानिक आके देखेगा कि पाश्चात्य संस्कृति वाला कि ये बुद्ध के अनुयायी और ये इनका खाना पीना जीना, सांप खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, जिंदे जी हर चीजों को खा रहे हैं, तो कहते ये आदमी, इस व्यक्ति में हिंसा इतनी और बुद्ध अहिंसक, तो उनको कांप जाएंगे वो लोग। वो कहेंगे ये क्या है, और भीख मांग रहे हैं, कोई ड्रग बेच रहे हैं, कोई स्मगलिंग कर रहे हैं, कोई आदमी को मार रहे हैं, किसी में दया नहीं, किसी में करुणा नहीं, जैसे आपने बोला जमीन इकट्ठी किए जा रहे हैं। तो पहली बात तो उसके वो पात्र हो गए। दूसरा, वो जो साधना लोग कर रहे हैं तो वो धर्म की कर रहे हैं या मोक्ष की कर रहे हैं, उनको नहीं लेना जगत से, उनको किसी को अपने नाम से मतलब है, किसी को अपनी पदवी से मतलब है। तो ये जो रहस्य का लोक है, ये भगवान बुद्ध के द्वारा भी छुपाया गया, अनंत को छुपाया गया, मैत्रेय को छुपाया, अनंत लोगों को छुपाया गया और अनंत लोगों को दिया। तो कृष्ण भगवान ने खुद कहा, अर्जुन तत्विधि प्राणिपाते परिपश्यन सेव्या उपदेश छंते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। तू दंडवत प्रणाम कर, अकड़ के नहीं मिलेगा, अकड़ के जाएगा तो संत ऐसे खाली बैठ जाएंगे, तुझे मिलेगा कुछ नहीं। विनम्रता से दंडवत प्रणाम करके बैठ और उससे पूछ, वो तुझे उस रहस्य का उपदेश करेंगे। तो बुद्ध के पास की अकड़ के आए, कई विनम्रता से आए और कई वास्तव में उसके जानने के योग्य पात्र थे, भगवान बुद्ध ने उसे फलों में दे दिया। तो ये जो मंत्र खो गए, खोने के कारण थे, उसके रहस्य थे और वो आज उजागर किए जा सकते हैं, आपको बताए जा सकते हैं कि ये रहस्य थे, ये खो गए। अब वेदों में मैं आपको बताऊंगा कि ये वेदों में ही पड़े हैं, लेकिन छुपे पड़े हैं, आप ढूंढ नहीं सकते। आपके सामने वेद है, मैं लाऊंगा, आप देखना, आपको नजर नहीं आएंगे। और नजर आने के बाद बोला नहीं जाएगा, बोलने के बाद लिख नहीं सकते, और लिखने के बाद आपको लिख भी देंगे तो बोल नहीं सकते, बोल भी लेंगे इसके पासवर्ड खो गए, पासवर्ड नहीं है। इसी प्रकार जैसे आपका घर है, उसकी चाबी आपके पास है, आपका मोबाइल है, आपने लॉक कर दिया, बंद कर दिया, उसका कोड वर्ड आपके पास है, आपके बैंक अकाउंट का लॉक आपके पास है, हर किसी को थोड़ी दे दोगे। बैंक के लाभ तो दिए जा सकते हैं, ये बड़ी कृपा से, तपस्या से, जिस धन को कमाने के लिए आपने इतनी जिंदगी लगा दी, और कमाया कितना होगा, कोई 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, ये अरबों रुपए आप रोज कमा सकते हैं। अथाह संपत्ति, और संपत्ति के साथ आनंद। जहां संपत्ति है वह सुख नहीं, वहां कड़ मिलेगी, वहां आनंद नहीं है, वहां विनम्रता नहीं है। अगर विनम्रता है, इसका अर्थ है इस पे गुरु की कृपा है, मां बाप की कृपा है, इस पे भक्ति है। अब आपके अंदर खोज है। अमीर आदमी को क्या लेना परमात्मा से, अब डॉक्टर को क्या लेना आत्मा परमात्मा से। आप जो इतनी खोज में लगे हैं, गुरुओं के पास, ऋषि के पास जाते हैं, इसका अर्थ है वो संस्कार है, वो प्रारूप है, वो पिछले जन्मों